तो लर्नर्स गणित यानी कि मैथ सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स इस वीडियो में ना हम लोग मैथ के वो वीवीआई क्वेश्चन को डील करने वाले हैं ना, जो सीधे आपके परीक्षा में जाकर ना जो छपने वाला क्वेश्चन है तो वैसे छपने वाले क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हो। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो सभी क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो D2 आपके एग्जाम में छपने वाले मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो होने वाला है ना 14 फरवरी को। तो इसे आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना मैथ का आपके एग्जाम में नहीं छूटे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वह इस प्रकार से है कि 5 + 3 √2 है 1। पूछा गया है क्या कि जो 5 + 3 √2 है ना यह क्या है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या में आप लोग जोड़िए, घटाइए, गुना करिए या भाग करिए, वो हमेशा क्या आता है तो अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते तो 2 क्या है कि निम्न में कौन अभाज्य। पूछा गया कि अभाज्य संख्या इन चारों में से ना कौन सा जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन संख्या आता है, वह संख्या होता है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को चेक करिएगा तो इसमें है 28। तो 28 क्या है कि यह 7 से विभाग होता है, 4 से विभाग होता है, 28 से विभाग होगा, 1 से भी होगा और मतलब कोई और संख्या से भी भाग हो सकता है, 2 से भी होता है। 69 को भी उसी प्रकार देखिएगा तो यह क्या है 69 से भी होगा, 13 से भी होगा, 1 से भी होगा, मतलब ऐसे विभाग होगा। लेकिन अगर आप लोग 71 को चेक करिएगा ना तो 71 जो है ना सिर्फ 71 और 1 से ही डिवाइड होगा, मतलब क्या है कि 71 अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पूछा गया है क्या कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, संख्या दिया है ना, इसमें कौन सा जो है ना कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको क्या बताया कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकलता है तो वह क्या होता है कि वह परिमेय संख्या, मतलब कि वह अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो अगर आप लोग √25 को देखिएगा तो 25 किसका वर्गमूल होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 5 का होता है। तो यह क्या है कि 5 क्या है तो 5 परिमेय संख्या, मतलब कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। पूछा है कि इन चारों में से कौन सा होगा ना जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत का कंडीशन क्या होता है कि हर में क्या है कि 2 का पावर n और 5 का पावर n अगर बनेगा ना या तभी क्या होता है कि वह दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अगर आप लोग 11/160 को सॉल्व करिएगा ना तो वह कंडीशन आपको मिलेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 इस प्रकार से है कि 2 लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक, मतलब कि एचसीएफ पूछा गया है कि क्या होगा 2 सम संख्या। तो 2 सम संख्या मान लीजिए कि 2 और 4 है तो 2 का 2 हो जाएगा और 4 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ कितना मिल रहा है तो 2 मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 जो है ना वह इस प्रकार से है कि यदि अल्फा तथा बीटा दुर्घात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो पूछा गया है क्या कि 1/α + 1/β का मान होगा। इसका मान पूछा गया है कि मान क्या होगा। तो सिंपल है, पहले क्या करेंगे कि जो यह दिया हुआ ना इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे से अल्फा बीटा को हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर बचेगा क्या कि अल्फा + बीटा और बटा में मिल जाएगा अल्फा × बीटा। तो अगर इसको हम लोग इससे देखेंगे तो मूलों का योग यानी कि अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -b/a। तो b का मान तो 1 है यानी कि -1 हो जाएगा और a का मान 1 ही, और अल्फा × बीटा निकालिएगा तो यह क्या होता है फॉर्मूला c/a, और c का मान कितना है तो -2 और a का मान कितना है तो 1। तो पुट करिए तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस करके कितना मिला 1/2। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 इस प्रकार से है कि बिंदु जो P है ना 6 - 5 का पूछा गया है कि इसका भुज क्या होगा। तो भुज क्या होता है, भुज मैंने आपको याद हो तो बताया है कि जो x वाला टर्म होता है वह भुज होता है। x वाला टर्म क्या होता है कि भुज होता है और y वाला टर्म जो होता है ना वह क्या होता है कि कोटि होता है। तो भुज कौन सा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 6 क्या है
भुज है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तो 8 इस प्रकार से दिया हुआ है कि बिंदु 2 3 स्थित है। पूछा गया कि जो 2 3 बिंदु है ना ये किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो पाद के लिए मैंने आपको बता के बताया था कि जो प्रथम पाद होता है ना उसमें दोनों का दोनों क्या होता है कि संख्या पॉजिटिव होता है तो वह प्रथम पाद में होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है कि प्रथम पाद में, तब तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रथम पाद में है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो 9 जो है ना ये बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 9 वाला बहुत ज्यादा बीबीआई क्या है, कहा गया कि यदि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हल a और b हो तो मान पूछा गया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करिएगा ना हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो y से y कट जाएगा और हमें x का मान मिल जाएगा यहाँ से 3 और x का मान 3 पुट करिएगा तो y का मान मिल जाएगा 1। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 3 और 1 दोनों को दोनों क्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 और 1 मिला और 3 और 1 क्या है कि दोनों को दोनों पॉजिटिव है और दोनों के दोनों मतलब कि धनात्मक रहता है। तो वह किस में होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो 10 इस प्रकार से है कि यदि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हल हो तो a और b का मान पूछेगा। तो सिंपल अभी सॉल्व किया है क्या है कि x का मान मिला है 3 और y का मान कितना मिला है 1। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो जो 11 यहाँ पर दिया हुआ ना 11 इस प्रकार से कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति पूछा है कि प्रकृति कैसा है। तो प्रकृति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डी ज्ञात करते हैं और डी का फॉर्मूला क्या आता है, यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 4 माइनस 4 गुण ए का मान कितना है तो 1 और सी का मान कितना है तो 4। तो 4 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 चौका 16। तो 16 में 4 में से 16 घटाइएगा तो कितना मिलेगा -12 और -12 है मतलब क्या है कि अवास्तविक नहीं है, मतलब क्या है अवास्तविक है। यह क्या मिला है अवास्तविक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अवास्तविक। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना तो 12 इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि बिंदु 4 - 1 और 2 3 के बीच का दूरी पूछा गया। तो दूरी का फॉर्मूला क्या था, ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पुट करें फॉर्मूले पर तो x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान है 4। तो 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 4 और बीच में प्लस तो प्लस y2 तो y2 का मान है 3 और y1 का मान है 1 माइनस है तो 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 16 और 16 4 मिलकर कितना हो जाएगा तो 20 और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टू रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 5। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से है कि बिंदु 4 10 और 2 2 से मिलने वाली मध्य रेखाखंड के बिंदु से बिंदु 0 और 2 के बीच का दूरी पूछा गया। तो ये भी बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे समझ नहीं पाते, वह समझते हैं क्या कि हमें मध्य बिंदु निकालना है क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु दिया हुआ है और मध्य बिंदु निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें आप लोगों को मध्य बिंदु निकाल कर उसके बाद दूरी निकालना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेगा तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और एक होता है y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो x1 प्लस x2 करिएगा तो 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6 और 6 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 3 और 10 और 2 जोड़िएगा तो 12 और 12 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 6। तो 3 और 6 मिल गया। दूसरा कितना मिला तो 0 और 2 मिला। तो जो फॉर्मूला आपको बताया ना रूट अंडर वाला उसी से बैठा दीजिए। तो यह 3 और 6 मिला है और दूसरा है तो 2 और 0 और 2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 0 में से 3 घटाइएगा तो -3 और -3 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 9 प्लस 2 में से 6 घटाइएगा तो -4 और -4 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 16 और 16 9 मिलके कितना आता है तो रूट अंडर 25 और 25 किसका है वर्गमूल तो 5 का। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो 5 इकाई बनेगा। कितना 5 इकाई। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता रहा हूं तो आप लोग ऐसे ही मतलब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक ना तो एक भी नंबर आप लेकर मैथ में नहीं कटने वाला। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 में दिया हुआ है क्या कि यदि त्रिभुज एबीसी इसके शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 और 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, यह होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में होता है
3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पर पुट करिएगा, तो पुट करिएगा तो x1 का मान है 2 प्लस 0 प्लस 4 बटा में हो जाएगा 3, और दूसरे को करिएगा तो 4 प्लस 6 और माइनस 1 बटा में हो जाएगा 3। तो 4 2 6 और 6 को 3 से भाग करिएगा तो मिलेगा कितना, तो 2 मिल जाएगा। और 6 4 10, 10 में से घटाइएगा तो 9, और 9 को 3 से भाग करिएगा तो मिलेगा 3। तो 2 और 3 जो होना जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 दिया हुआ है क्या कि यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए बी सरेख हो तो इसका कंडीशन पूछा है कि कंडीशन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है क्या कि जब ऐसा क्वेश्चन है ना तो इसे आप लोग मतलब सॉल्व नहीं करें क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं होता। तो सिंपल आप लोग इसका रट लीजिएगा कि 2a = b होता है। क्या होता है, 2a = b होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 16 इस प्रकार से कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। तो ये तो बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जो दो कोणीय त्रिभुज होता है ना तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है कि समान होता है। और किसका है, तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि थेल्स, किसका है, थेल्स का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 में है क्या कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। ये तो ये सिंपल पूछा गया है क्या कि अगर कोई भी त्रिभुज भुजा है मैं बनाकर समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़ते हैं ना कि ए बी सी, और अगर बी के सामने अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों का योग जो होता है ना तीसरे वाले योग के बराबर होता है। मतलब ये आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है, तो मैंने बता दिया कि 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का बनता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वह 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी = 3 सेंटीमीटर, ईएफ = 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पूछा गया कि त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल होगा ना वो क्षेत्रफल पूछा गया कि कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आप लोगों को मिलेगा ना इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये मिलेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 19 इस प्रकार से दिया हुआ है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पूछा गया है क्या कि जैसे कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के अंदर एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, मानो कि सपोज कि यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है तो पूछा गया कि उस पर ना कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो बिंदु के अंदर स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाता है, बिंदु के क्या है कि मतलब कि वृत्त के सटकर खींचा जाता है, तो अंदर तो खींचाएगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वह डी बन जाएगा कि नहीं 0 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 इस प्रकार से है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में एबी बटा में डी = बीसी बटा में ईएफ तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब पूछा गया कि अगर दोनों त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप होगा ना तो उसका कंडीशन क्या बनेगा। तो कंडीशन क्या बनेगा कि जो यह एंगल वाला बी है ना अगर वह एंगल वाला ई के बराबर हो जाएगा तब वो तो समरूप बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 इस प्रकार से है कि समद्विबाही समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां एंगल सी समकोण है तो एबी स्क्वायर पूछा गया कि एबी स्क्वायर जो होगा ना यह किसके बराबर होगा। तो एबी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये भी बताया है कि 2ac स्क्वायर के बराबर होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 है कि किसी बाह्य बिंदु से P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है तो POA का मान है। पूछा गया कि POA का जो मान होगा ना वो POA का मान कितना होगा। ठीक है, तो POA का जो मान बनेगा ना वो 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से दिया हुआ है कि DABC के भुजा AB और AC पर क्या है कि पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D जो है ना वो पैरेलल है BC का तथा D क्या DD AD अनुपात DB दिया हुआ 3:1। तो ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा कि 3 यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा 3/1 इक्वल टू ए का मान दिया हुआ आप लोगों को कितना 6.6। तो ये हो जाएगा 66/10 और AC का मान लीजिए कि 1 हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 33 मरतबे और ये कट जाएगा 5 मरतबे और हमें x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 15 और 15/33 हो गया। कितना हो गया, x = 15/33 हो गया। ठीक है, तो इसे ही आप लोगों को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये इसे जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो आप लोगों को मान मिलेगा ना वो मिलेगा 8.8 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में कि समांतर से नहीं 8, 10, 12 डॉट डॉट का 10वां पद पूछा गया है कि मतलब क्या है कि n का मान 10 दिया हुआ है, a का मान तो 8 हो जाएगा और d का मान निकलेगा तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाता है। तो a का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस n का मान कितना है तो 10 और 10 में से घटेगा तो मिलेगा 9 गुण और d का मान कितना है तो 2, तो 9 दूना 18 और 18 8 मिलकर कितना हो जाएगा तो 26। कितना होगा 26। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है क्या कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू एक मूल 2 है तो k का मान पूछेगा कि k का मान क्या होगा। तो सिंपल है, अगर एक मूल 2 है तो 2 इसमें अगर हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो k का मान मिल जाएगा। तो पुट करिए तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 4, ये 2 से करिएगा तो 4k प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 4 4 मिलकर हो जाएगा 8, तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8। तो 4 से काटिएगा तो k इक्वल टू मिल जाएगा -2। कितना मिलेगा -2। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 26 इस प्रकार से कि समांतर से नहीं 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है ना वह शून्य है। मतलब कि tn का मान आप लोगों को शून्य दिया हुआ है, a का मान आप लोगों को 21 दिया हुआ है, d का मान निकलेगा तो मिलेगा 3, तो -3। तो इसके प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूले पर पुट करिएगा ना तो ये मिलेगा 0 इक्वल टू 21 हो जाएगा a का मान और tn का तो मान मालूम नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व करिएगा तो -3n प्लस 3 और 21 3 मिलेगा हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा क्या कि 3n इक्वल टू हो जाएगा 24। तो 3 से 24 काटेगा तो कितने मरतबे जाएगा तो 8 मरतबे। तो n का मान कितना मिला 8। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वह हो जाएगा कि 8वां पद जो होगा ना वह 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 में क्या कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल निम्न में कौन है। पूछा गया कि इसका जो एक मूल होगा ना वह कौन सा है। और ये बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। एक मूल वाला ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो 12 दूना 24 है, 12 दूना 24। तो वैसा सोचिए जिसमें मतलब बीच में क्या है कि 5 आ जाए। तो 8 3 कितना होता है 24। तो 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। तो उसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। आप लोग क्या करिए कि यहाँ से 2x कॉमन लीजिए तो 2x कॉमन लीजिएगा तो ये मिलेगा x प्लस 8 और यहाँ से अगर आप लोग क्या करिएगा कि -3 कॉमन लीजिएगा तो ये मिलेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से x का मान चाहिए तो x का एक मान मिलेगा कितना तो x का मान मिल जाएगा 1 मिलेगा -1 -8 और 1 मिलेगा 2/3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि एक जो है ना कि एक मूल निम्न में कौन है। तो एक मूल जो मिला है ना वो -8 मिला। कितना मिला है -8। तो यहाँ पर -8 ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर -8 होना चाहिए तो राइट आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो 28 में दिया हुआ है क्या कि यदि किसी बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, ये तो बच्चा जानता है, क्या आता है -b/a होता है। तो b का मान कितना है -2, तो यानी कि माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा 2 और a का मान कितना है तो 1, तो 2/1 यानी कि 2। तो इसका राइट आंसर जो बना ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 29 इस प्रकार से दिया हुआ है कि sin 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होगा। तो ये तो हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, sin 90 डिग्री माइनस a किसका फॉर्मूला होता है तो ये होता है cosec a, किसके बराबर होता है cosec a। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 में क्या कि निम्न में कौन sec a के बराबर है। तो sec a किसके बराबर होता है तो यह बराबर होता है 1/में cosec a। 1/में cosec के बराबर कौन होता है तो sec a। इन सभी फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। डिटो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छपने देखिएगा, ठीक है, टिक मार कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 दिया हुआ है क्या कि cosec 44 डिग्री बटा में sec 46 डिग्री का मान क्या है होगा। इसका मान पूछा है कि मान क्या होगा। तो cosec 44 डिग्री है ना, अगर आप लोग इसे sec में चेंज करिएगा तो ऊपर मिलेगा sec 46 डिग्री और बटा में हो जाएगा sec 46 डिग्री और दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा और कितना मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 में क्या कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में कौन है। पूछा है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है तो ये होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने
1/4 और 2 से 4 कटेगा तो मिलेगा 2, यानी कि यहाँ आंसर कितना मिला 1/2। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्वायर बढ़ते हैं ना, तो 33 में क्या कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपल है, अगर इसे हम लोग साइन स्क्वायर 20 डिग्री या 20 डिग्री रखिए और अगर साइन स्क्वायर 70 को अगर हम लोग कॉस में चेंज करिएगा तो ये हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्वायर बढ़ते हैं, तो 34 में क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होगा। तो tan थीटा को आप लोग tan थीटा रहने दीजिए और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से कि 1/में tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा ऊपर नीचे कट गया तो कितना आंसर मिला, तो 1। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्वायर बढ़ते हैं, तो 35 में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, यदि ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान पूछा गया है। मतलब कि बनाकर दिखाता हूं, ए बी और सी, ए बी का मान है 12, इसका मान 12 दिया, बी सी का मान है 5, तो ए सी इसका मान पूछा गया है। यानी कि यह एच हो गया। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, इसे जोड़िएगा तो मिलेगा रूट अंडर 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का। किसका, 13 का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 36 स्क्वायर बढ़ते हैं, तो 36 इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि 5 sin a इक्वल टू 8 cos a हो तो पूछा गया है क्या कि cot a का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और समझते हैं कि अब ये कैसे निकलेगा, लेकिन निकालना ना बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि आप क्या करें कि जो यह sin a दिया हुआ है ना, इसे अगर आप लोग cos a के नीचे बिठा दीजिएगा तो cos a बटा sin a किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग कहिएगा कि cot a का। और जो यहाँ पर 8 है, अगर आप लोग 8 को अगर 5 के नीचे लगा दीजिएगा तो कॉट का मान हम लोगों को मिल जाएगा। तो क्या करें कि सिमिलरली उसे ही करिए, तो 5 का 5 रहने दीजिए और 8 जो यहाँ पर गुणा में उसे बट्टा में लाइएगा तो ये हो जाएगा 5/8। और जो कॉस है तो कॉस का कॉस ए रहने दीजिए और जो यहाँ पर साइन ए गुणा में उसे बट्टा में लाइएगा तो ये हो जाएगा साइन ए बटा में। ठीक है, तो कॉस ए बटा में साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, तो यह होता है कॉट ए का। किसका होता है, कॉट ए का। तो कॉट ए का मान कितना मिला, 5/8। कितना, 5/8। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्यों बढ़ते, तो 37 है क्या कि cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान पूछा गया है। ये तो सिंपल है, cos 60 डिग्री का मान कितना आता है कि 1/√3। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्वायर बढ़ते तो 38 इस प्रकार से कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई पूछा गया। ठीक है, तो मैं बना कर बता दूं, जैसे कि एक कोई सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, ऐसे पड़ा, यहाँ पर 60 डिग्री आप लोगों को बता रहा है। क्या कर रहा है कि खंभा का ऊंचाई जो है ना, मतलब यह खंभा का ऊंचाई ये आप लोगों को दिया हुआ 6 मीटर, तो इसकी छाया की लंबाई मतलब कि इसका लंबाई पूछा गया है। तो इसका क्या होता है, यह हुआ P और यह हुआ H। तो फॉर्मूला पुट करिएगा तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 इक्वल टू P का मान कितना है तो 6 और H का तो H ही रह जाएगा। हमें H निकालना ही है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो H का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ से जो H का मान निकलेगा वो मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, वह निकलेगा 2√3। कितना मिलेगा, 2√3। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 इस प्रकार से कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या पूछा गया है। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि 2πr + 2r, πr + 2r इक्वल टू होता है ना, तो यह दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से r का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। तो r का जब मान निकालिएगा ना तो आप लोग को मिलेगा 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², यह दिया हुआ 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r का मान निकालना है तो r इक्वल टू हो जाएगा कितना कि 154 गुने हो जाएगा 7 और बटा में हो जाएगा 22। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और r का मान निकाल लीजिएगा और r का मान निकालने के बाद जो व्यास का फॉर्मूला होता है ना d इक्वल टू r/2, तो r/2 कर लीजिए। सॉरी, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है d इक्वल टू 2r। तो 2r पर पुट कर निकाल लीजिएगा। तो जो इसका व्यास आप लोगों को मिलेगा ना वो मिलेगा 14 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 में कि एक बेलन का व्यास व्यास यानी कि डी आप लोगों को दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि एच दिया हुआ है आप लोगों को 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया। तो सिंपल है, आर का मान निकलेगा तो यहाँ से मिलेगा 14 और एच का मान तो 20 सेंटीमीटर दिया है और फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर उस पर पुट कर लीजिए और उस पर निकाल लीजिए। तो जब आप लोग निकालिएगा तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो कुल क्षेत्रफल पूछा गया कि कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूले पर इसको भी पुट करिएगा ना तो इसका भी जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा कि 462 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेगा तो हमने क्या बताया कि इसका स्क्वायर हो जाता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का अनुपात 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यानी कि 4:9 जो ना जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण थीटा तथा त्रिज्या आर है तो उसकी चाप का लंबाई पूछा गया कि चाप का लंबाई जो होता है ना वह क्या होता है। तो चाप का फॉर्मूला तो मैंने आपको बार बार बताया क्या होता है कि 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 है कि 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका क्या होता है जो बीच में आता है। तो बीच में देखिए 2 3 और 5 6 तो बीच में कौन आया 4। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता। पूछा गया है क्या कि इन चारों में से कौन सा घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकता। तो प्रायिकता को इसको पता करने के लिए हमें मालूम है प्रायिकता क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में होता है। या तो प्रायिकता 0 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच का ही होगा। अगर इन दोनों के बाहर का आता है कोई तो वह प्रायिकता कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर को बी देखिएगा तो इसमें क्या है कि 1.5 मतलब कि 1.5 हो गया मतलब 1 से ज्यादा तो ये कभी होगा पॉसिबल नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग ची क्या है। तो वर्ग ची के लिए क्या होता है कि जो भी दिया है ना उसको जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 10 और 20 को जोड़ लीजिए तो जोड़िएगा तो 10 20 मिलकर होगा 30 और 30 को 2 से भाग करिएगा तो कितना मिलेगा 15। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वर्ग ची वो मिल जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 है कि किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। पूछा गया है क्या कि अगर कोई भी आलेखीय चित्र है ना तो क्या हम लोग उससे मतलब कि माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि तोरण से किससे करते हैं तोरण को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो पासा फेंकने पर आप लोग को 1 2 3 4 5 और 6 यही 6 संख्या मिल सकता है। उसमें 5 आने का कितना 1 तो 1 में 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते तो 50 में क्या कि अच्छी तरह फेंटे हुए ताशों के पत्तों में से एक पत्ता या चीज रूप से निकाला जाता है। इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग के रानी होने की इसका प्रायिकता पूछा गया है। तो इसका आप लोग क्या करिएगा कि आंसर ना आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेटेड मिलता है कि हाँ बच्चे को मतलब तैयारी जो है ना वो अपर लेवल पर है और अब की बार एग्जाम में जाकर ना 4 कर चले आएगा। ठीक है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।